तो ये बताएं, आप ऐवान बाला के मेंबर हैं, मुआशी हालात सबके सामने हैं, आप लोग खुद ही बता रहे होते हैं कि फिस्कल स्पेस कितनी कम है ये वो, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके लिए मरात का एक पूरा बिल के जिसमें जनाब ये सब कुछ, और अभी आपसे पहले एक आपके राइवल पार्टी के, या राइवल पार्टी तो अभी इत्तेहादी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं मेरी हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि ऐसे खामोशी से कोई बिल जो वो पेश कर दिया गया कि बस साइन करो। तो आपके ख्याल में इज इट जस्टिफाइड, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वसीम भाई। मैं ज़रा तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा जो मामलात या फैक्ट्स मेरी नॉलेज में हैं। हाँ। ये जो बिल था ये प्राइवेट मेंबर बिल था गालबन, और मेरे इसके इल्म में नहीं था, और बल्कि जिन लोगों ने इस बिल को पेश किया उसमें तमाम जमातों के अरकान के नाम मौजूद हैं जिन्होंने इस बिल को पेश किया। हाँ। अच्छा, जब मुझे ये मालूम पड़ा तो मैंने फिर चेयरमैन सेनेट से बात की। मैंने कहा इस तरह ये क्लैरिटी आनी चाहिए, चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो इस पर एक बड़ी क्लियर हमें पॉलिसी पता होनी चाहिए ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने फिर चेयरमैन साहब ने इत्तेफाक करते हुए मुझे कहा कि ये बात ठीक है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ है तो मैं इसको क्लियर करूँगा। फिर उन्होंने जो हमारा कल गालबन सेशन हुआ है उसमें उन्होंने इसको पूरा क्लियर किया, बकौल उनके नटशेल में कि ये 1975 के एक्ट में बकौल उनके ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि इसको ये किया गया चूँकि पहले ये नेशनल असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट का एक जॉइंट फाइनेंस होता था सारा मामला, अब उसको सेपरेट किया गया है। और बकौल उनके उन्होंने कहा कि इसमें एक टगे की एक आने की भी मुराद का इजाफा नहीं हुआ या कोई एडिशनल चीज़ नहीं इसमें डाली गई। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ये समझते हैं कि ये भी नहीं होनी चाहिए मुराद बकौल उनके, जो कि पहले तो इस पर एक बिल लाया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने जाहिर है इस पर जो इससे मुतल्लिक थे, जिनके नाम इस बिल पर मौजूद हैं, मेरा नाम तो नहीं है उसमें, लेकिन यह है कि ये तमाम जमातों के इस पर मौजूद थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें उसको अच्छी तरह पास करने से पहले उसकी छानबीन करनी चाहिए थी, वॉट एवर द रीजंस। चाहे वो पुराने एक्ट के तहत बिल था और सिर्फ उसकी एक टेक्निकलिटी में उसको चेंज किया कि जनाब सेपरेट कर दिया सेनेट के मामला। इसकी वजाहत कर दें, जो आपका ही जो मुकालमा हुआ है ना चेयरमैन सेनेट से इस बारे में, क्योंकि दोनों बड़ी रेलिवेंट शख्सियत है, आप सेनेटर हैं, वो चेयरमैन सेनेट हैं, तो उसकी वजाहत कर दें कि क्या वो ये कह रहे थे कि भाई हम ऑन पेपर कोई भी नई मराहत ऐड नहीं कर रहे, ये तो सारे का सारा वही है, और या वो ये कह रहे थे कि भाई ऑन पेपर तो सब कुछ वही है, लेकिन ये मराहत फॉर वॉट एवर टेक्निकल रीजन मिल नहीं रही थी, अब से मिला करेंगी, ये कह रहे थे वो कि भाई मिल नहीं रही थी, अब से मिला करेंगे? नहीं, उन्होंने तमाम जो हाउस था उसको उन्होंने एक जॉइंटली एड्रेस किया था कल सेनेट में। जी। और बस वो नहीं, अभी मीडिया में इतनी उसको मेरे ख्याल कवरेज मिली, जिसमें उन्होंने लुब्बे लबाब यही था कि कौमी खजाने पर कोई नया एक आने का भी बोझ नहीं डाला गया और ये एज इट इज पुराना 1975 से चल रहा है। तो सर यानी मिसाल के तौर पर अगर उस बिल में ये है कि साबिक चेयरमैन सेनेट को रिटायरमेंट के बाद भी इतने गार्ड्स मिलेंगे, इतने ड्राइवर, इतने, तो क्या पिछले जितने भी चेयरमैन सेनेट फारिग हुए सबको मिल रहा है, सब कुछ है क्या उनके पास ये सब? अच्छा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी ने इन मुराद को से फायदा नहीं उठाया। तो ये उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कल सेनेट में दी, उस पर जो सेनेट के मेंबरान थे वो मुत्तफिक हुए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मेंबरान ने कहा नहीं जी इसको हम नहीं मानते, इसको ये अभी भी इसमें एम्बिग्यूटी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको आने वाले दिनों में वसीम भाई इसको करेक्शन इसमें कर ली। तो इसका मतलब यही कहना ना कि अब तक किसी ने फायदा उठाया नहीं है, फायदा उठाने के मजाज थे, फायदा उठाया नहीं है, अब उठा भी लिया जाए तो क्या हर्ज है? तो डू यू थिंक आइडियल टाइम इस तरह का इक़दाम करने का? जो मैं उनकी बात समझूं, मुझे तो यही समझ आई कि कोई इन मुराद से अभी तक फायदा नहीं उठाया गया। दूसरा क्या फरमाया आपने? और आप ये भी समझें कि उनका इरादा है कि अब उठा ले साबिक चेयरमैन सेनेट, तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। बकौल उनके, मैं उनकी तरफ से तर्जुमान नहीं, उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं मैं, लेकिन चूंकि जो उन्होंने हाउस में बात की है उसके बकौल उन्होंने कहा जी कि ना उन्होंने इससे कोई फ़ायदा उठाया, जो ऑलरेडी उनकी मुराद हैं भी उन्होंने उससे भी नहीं फ़ायदा उठाया, ना ही डिप्टी चेयरमैन ने उठाया। सेनेट मेंबरान की सैलरीज में इजाफा है, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ये सेनेटर्स की तनख्वाहों में कोई इजाफा किया गया, जो मुझे
हमारे कुलीग्स ने इंप्रेशन दिया, लेकिन वो कहते हैं कि द बिल वाज रिलेटेड टू चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। फिर उन्होंने चेयरमैन साहब ने वजाहत कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस पर मजीद भी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो वो दूर होनी चाहिए। सर, आपको क्या अपनी ये हलीफ जमात, इत्तेहादी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से शिकवा है कि जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है, मिसाल के तौर पे एक फोरम है लेकिन वो उनके चेयरमैन ने चूज किया एंड ही हैज हिज ओन रीजंस। वो कहते हैं कि हमने उस फोरम पे बात की है, प्राइवेट फोरम पे, वहां पे एड्रेस नहीं हुआ, तो इसलिए हमने पब्लिकली एड्रेस किया कि अगर बजट मंजूर कराना है तो ये सैलाब जदगान को पैसे दें। इसी तरीके से उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम ये चेयरमैन सेनेट वाला जो मराद का बिल है हम नहीं करेंगे मंजूर। आपसे पहले सलीम मांडीवाला साहब थे, कोट एंड कोट उन्होंने कहा एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न्ड दिस बिल स्टैंड्स रिजेक्टेड। सो ये आपको उनसे शिकवा है कि भाई आप इत्तेहादी जमाती हैं, अब ये क्या इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है तो आप गैलरीज से प्ले कर रहे हैं, ये चीज तो बातचीत से भी कई हल हो सकती है। ये ठीक है, उन्होंने बात ही है। मुझे किसी ने पूछा कि वो बिलावल साहब का, तो मैंने एक लाइटर नोट पे कहा, मैंने कहा ये एक सियासी हवाई फायरिंग की है उन्होंने, तो वो उसी दिन या गालबन अगले दिन उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वज़ीर आज़म साहब ने दूर कर दिए। लेकिन जहाँ तक बजट का मामला है वसीम भाई, और या फाइनेंशियल बिल जब भी आया और ख़ुसूसन इस इत्तेहादी हुकूमत का, तो इसमें मुशावरत में तमाम इत्तेहादी जमातें जो थीं वो मुस्लिम लीग नून और प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑन बोर्ड थी और मुशावरत में शामिल थीं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, उसका हल निकाल दिया। गालबन फ्लड से रिलेटेड उनकी कोई बिलावल साहब की डिमांड थी जी, तो द मैटर इज सॉर्टेड आउट। इज इट ओके?